हो। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इससे पहले हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले शिव महापुराण की कथाएं और श्रावण मास के माघमी की कथाएं भी सुनी होंगी। बहुत जल्दी आप शिव महापुराण में पार्वती खंड का रसपान भी करने वाले हैं, जिससे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने अभी तक पश्चिम महापुराण कथा एक बार भी नहीं सुनी है, वह हमारे चैनल पर जरूर सुने, जिससे आपके अध्ययनों में यह इतनी बारीकी से और इतने विस्तार पूर्वक की कथाएं सुनाई जा रही हैं कि शायद आपने अब तक पूरे जीवन में शिव महापुराण की कथा ही नहीं सुनी होगी। बाकी लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि वह शिव महापुराण को इतने विस्तार पूर्वक पढ़ सकें। शिव महापुराण की कथा सुनना और सुनाना बहुत ही शुभ की बात होती है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज आप 12 से भी ज्योतिर्लिंगों में से एक इस ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको शिव रुद्राष्टम का संस्कृत में पाठ और हिंदी अनुवाद भी मैं आपको सुनूंगी। पहली बार गाने में थोड़ी सी कोशिश की है, आवाज़ बहुत बेसुरी है, फिर भी मैं आपका भी इसके सबका प्यार इस वीडियो में चाहूँगी। अब तक हमारे एक भी जिन लोगों ने ना तो मेरी वीडियो को लाइक किया है और ना ही कमेंट किया है, आज उन सभी का प्यार, लाइक और कमेंट के माध्यम से मैं चाहूँगी आप आइए रसपान करते हैं। आज के अध्यक्ष भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान श्री मंदिर जिस मंदिर पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और यह धाम झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना तुमका नामक कंपनी पड़ता है। आइए जानते हैं यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है और किसके बारे में। एक बार राक्षस राज रावण के हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने नोज सिर्फ वह में कार चढ़ा दी। वह अपने दाम और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। तब भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए और शेष काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने इसे ऐसा करने से रोक दिया और 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब वह रावण ने वर के रूप में भगवान शिव को उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त उसके साथ रखने कहने लगे, तुम शिवलिंग को तो ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में कहीं पर भी रख दोगे तो वह वहीं अचल हो जाएगा, फिर तुम इसे कहीं उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर पड़ी। प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका में चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक जगह लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। वह शिवलिंग को एक आहीर के थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस आहीर को शिवलिंग हाँ यार बहुत अधिक लगता है और यह उसे संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहाँ भूमि पर रख दिया। उधर एक रावण वापस लौटकर आया। तब वह बहुत प्रयास करने के बाद शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सकता। अंत में थककर वह उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वह उसकी प्रतिष्ठा कर विश्व अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग की वैद्यनाथ के रूप में पूजा की जाती है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है। यह 11 अंगुल ऊंचा है, जिसके ऊपर अंगूठे के आकार का गधा है। कहा जाता है कि वही निशान जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि यह जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपनी समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा विस्तारित बांधो समस्त रोग शोक और दुखों से छुटकारा पा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं शिव रुद्राष्टम के संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद का। तो चलिए शुरू करते हैं।
नमामि शमिशान निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मदेवस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पनं निर्हीनं चिन्हाकाशं मकाशवासं भजेऽहम्। समस्त रोग शोक और दुखों से छुटकारा पा जाता है। आइए अब रसपान करते हैं शिवरुद्राष्टकम के संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का जो उदार एवं दयालु है, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्न मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसथाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के है, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु है, जिनकी वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रहशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहे। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी है, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है। ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं।
न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों दुखों से दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करे, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करे। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। महाकवि तुलसीदास जी का रुद्राष्टक संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओम उमा महेश।